हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो लेयर मेन्यू है उसके अंदर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक ऑप्शन है, उसको आज हम पढ़ेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है? देखिए, हमारे पास ये स्मार्टली काम करता है। डेफिनेटली मैं आपको बहुत से डेफिनेशंस नहीं दूंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है। मैंने क्या किया, मैंने फाइल में गया, ओपन में गया और मैंने एक पिक्चर ले ली। समझ है आपको? और आप देख सकते हैं मेरे पास ये लॉक है, तो डबल क्लिक करूंगा, उसको ओके कर दूंगा तो अनलॉक हो जाएगी। समझ है आपको? तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको रिसाइज करेंगे। देखें क्या होता है। तो मैं एडिट में जाऊंगा और डेफिनेटली मैं फ्री ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फ्री ट्रांसफॉर्म के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली साइज़ का छोटा कर सकते हैं। समझ है आप? फॉर एग्जाम्पल की अगर विथ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, डेफिनेटली इसके जरिए हम कर सकते हैं। समझ है आपको? और मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गलती करता हूँ, डुप्लीकेट ले लेता हूँ। सही। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कॉपी है और डेफिनेटली एक ओरिजिनल लेता हूँ। कॉपी में काम करेंगे, कंट्रोल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली इसके साइज़ को बहुत छोटा कर दूँगा और इंटर करता हूँ। अब वापस से कंट्रोल टी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि साइज़ को बड़ा करना है, तो डेफिनेट वही चीज़ चाहिए। अब आप देखेंगे होगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये लीजिए। तो क्या हुआ, हमारे पास अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, अगर हमारे पास कोई पिक्चर है और अगर हम उस पिक्चर के साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं और फिर इसको बहुत बड़ा करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, वो अपनी डेफिनेटली ये ना देखें क्वालिटी खो देता है। समझ जाए आपको? तो डेफिनेटली ये किसके साथ होता है, ये अगर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना बनाए तो। मगर अगर हमारे लेयर और या हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, अगर हम इसके साइज को जितना भी छोटा कर दें और जितना भी बड़ा कर दें, डेफिनेटली वो क्या होगा, उसकी अपनी वाइटलिटी या अपने क्वालिटी को नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, अब इस लेयर का इस्तेमाल करूँगा और इस्तेमाल करने से पहले मैं लेयर में जाऊँगा और उसको कर दूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली इसको करूँगा मैं यहाँ पे आके, मैं कहूँगा यहाँ पे आके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरो यानी कुछ आ गया। समझ जाए? इसका मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब वही मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी करूँगा, डेफिनेटली कंट्रोल टी के साइज को बहुत छोटा कर दूंगा, इसको ज़्यादा छोटा कर दिया। समझ आए आपको? अब मैं कंट्रोल टी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि साइज़ को डेफिनेट बड़ा लेकर आना है। अब मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ये लीजिए। देखा, डेफिनेटली मैंने क्या किया, यही चीज़ दोनों इसके साथ भी की थी और इसके साथ भी की थी। जो मैंने इसके साथ किया था, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, उसको साइज़ को जब मैंने बहुत छोटा किया और जब मैंने इसको बड़ा किया, इसको नॉर्मल साइज़ पे लेकर आया, तो उसने अपनी डेफिनेटली अपनी जो क्वालिटी खो दिया। समझ आए आपको? मगर जब हम बात करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की और जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास इस तरह साइन आ जाता है। इसका मतलब ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी साइज़ को बहुत छोटा कर दें फिर बड़ा कर दें, तो डेफिनेटली वो अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ता। समझ जाए आपको? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा काम है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। समझ जाए आपको? तो बहुत बहुत यूजफुल होता है, तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास इसकी एक और ख़ासियत ये भी है कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िल्टर में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और गॉसियन ब्लर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं गॉसियन ब्लर करता हूँ। समझ आए आपको? मैंने ओके कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गॉसियन ब्लर आ गया। समझ आए आपको? मगर सबसे अच्छी खासियत ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की कि अगर हम कोई भी फ़िल्टर डेफिनेटली हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, बेसिकली उसका हमारे पास क्या आता है, इस तरह से आया था। यानी कि अगर मिसाल लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ अरे यार मुझे ये इसमें नहीं चाहिए, या मुझे इसकी डेफिनेटली जो फॉर एग्जांपल ये गॉसियन ब्लर की डेफिनेटली इसकी अमाउंट कम करना है, तो मैं क्या करूँ, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, देखिए वापस आ गया। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ, ओह भाई मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मुझे कम करना है। तो बोलेंगे हाँ फोटोशॉप बोलेगा कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ, ओके कर दिया, ये देखिए हमारे पास हो गया। समझ आपको? या मैं कहूँ यार मैंने गॉसियन में इस्तेमाल किया, मज़ा नहीं आया, नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, तो मसला ही नहीं है। समझ आपको? अगर मैं कहता हूँ कि भाई स्मार्ट फिल्टर्स, डेफिनेटली स्मार्ट फिल्टर्स क्या होते हैं, स्मार्ट फिल्टर्स ये होते हैं कि डेफिनेटली स्मार्टली काम करते हैं ना। देखिए, अगर मैं यही चीज़ इसके साथ इस्तेमाल करूँ, किसके साथ, डेफिनेटली हमारे आम जो पिक्चर है उसके साथ इस्तेमाल करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल फ़िल्टर में जाता हूँ और डेफिनेटली इसको ऑन करना पड़ेगा। फ़िल्टर में जाके मैं इसको गॉसियन ब्लर इस्तेमाल करता हूँ, देखिए क्या होगा। ओके कर दिया। तो डेफिनेटली क्या होता है, जब हम कोई भी फ़िल्टर हमारे आम लेयर पे इस्तेमाल करते हैं या हम ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, डेफिनेट किस कोई हमें ऑप्शन नहीं आता, यानी कि हमारे पास कोई पीछे जाने का ऑप्शन नहीं, या हमें कोई ऑप्शन नहीं जिसके ज़रिए हम इसकी डेफिनेटली साइज़ वाइज डेफिनेटली इसके परसेंटेज को चेंज कर सके। मगर अगर हमने कोई फ़िल्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे लगाया है, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे।
तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर्स का डेफिनेट दिया गया है, और यहाँ पे जो जो आपने इफेक्ट इस्तेमाल किए होंगे या जो जो फिल्टर्स आपने इस्तेमाल किए होंगे वो यहाँ जाएंगे, समझ आपको। और आप आई पे क्लिक करेंगे डेफिनेट इसको ऑन ऑफ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको, समझ आएगा। देखें मैं ऑफ करूँगा, देखें रेल हो गया, समझ आपको। और अगर मैं चाहूँ कि यार नहीं इसकी डेफिनेटली इसकी परसेंटेज सबको चेंज करना, डबल क्लिक करूँगा और डेफिनेटली यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, समझ आपको। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास स्मार्ट डेफिनेटली हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब मैं लेयर में आता हूँ तो डेफिनेटली हमने स्मार्ट फिल्टर नहीं बोला था, देखें ये रहा, समझ आपको। तो स्मार्ट फिल्टर क्या है, डेफिनेटली लेयर के अंदर दिख रहे हैं, लेयर के अंदर हमारे पास स्मार्ट फिल्टर, डेफिनेटली हमने ये नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली किसके साथ लिंक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। तो जब भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कोई भी फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली स्मार्ट फिल्टर का ऑप्शन हमारे पास अपेयर हो जाता है। डेफिनेटली हमारे पास डिसेबल है, यानी कि बंद करना चाहूँ डेफिनेटली बंद भी कर सकता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक करूँ तब भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे आके भी कर सकता हूँ, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास डिलीट करना चाहूँ, मास्क करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, स्मार्ट फिल्टर कर मैं कहता नहीं चाहिए तो डेफिनेटली इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये काम है किसका, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर। और साथ ही साथ हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि स्मार्ट फिल्टर क्या करता है, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो जब्स होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम किसी अप्लाई कर दें तो अगर हम उसके साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें या बड़ा करें, डेफिनेटली वो अपनी डेफिनेटली क्वालिटी को नहीं छोड़ते। और उसके बाद हमने क्या सीखा, ये सीखा कि स्मार्ट फिल्टर्स, यानी कि अगर हम कोई फ़िल्टर और ये कोई भी इफेक्ट या कोई फ़िल्टर इसमें अप्लाई करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है हमारे पास, वो बेसिकली हमें अलाउ करता है डेफिनेटली उसकी डेफिनेट परसेंटेज को चेंज करने के साथ ही साथ अगर हम किसी फ़िल्टर को ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, मगर ये चीज़ हमारे पास आम लेयर पे मौजूद नहीं होती, समझ आया आपको। तो ये था लेक्चर इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट और स्मार्ट फिल्टर पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।